आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं और किस किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो कंप्यूटर को दो तरीके से समझाया गया है, यानी दो तरह से काम करते हैं। तो कंप्यूटर को हम समझेंगे जैसे कार्य करने के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, वो अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं, और आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो ये कंप्यूटर के टाइप्स हैं। तो कंप्यूटर के टाइप्स को हम सबसे पहले समझते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑन द वर्क। आपने सुना होगा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें से काफ़ी सवाल आते हैं एग्जामों में। तो ये क्या होते हैं इसको आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो काम करते हैं आपका टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, वेट पर, लंबाई पर, चौड़ाई पर। जैसा आप एक डिजिटल घड़ी लगाओगे किसी भी रूम में तो वो टेम्परेचर बताती है, तो वो घड़ी भी कंप्यूटर है, लेकिन काम किस आधार पर कर रही है, वो आपके टेम्परेचर पर कर रही है। इसी तरह से आजकल जो वजन तोलने की कंप्यूटराइज्ड मशीनें आ गई हैं, हम खड़े हो जाते हैं तो उसमें वजन आता है, तो वो क्या है, वो भी आपका एनालॉग कंप्यूटर पर आधारित है। इसी तरह से हमें बुखार चढ़ता है तो टेम्परेचर हम नापते हैं, तो उसमें भी डिजिट बन के आ जाती हैं, तो वो क्या है, आपका एनालॉग कंप्यूटर पर आधारित है। तो ज़्यादातर जो हॉस्पिटलों में मशीन होती हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के आधार पर रिजल्ट देती हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं वो आप समझ गए होंगे। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि माप कर उसके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। यह कंप्यूटर दो परिमापों के बीच तुलना भी कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर जो हमारे मोबाइल होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। ये बाइनरी संख्याओं पर काम करते हैं, 0 और 1 पर, और इसके अंदर कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। और ये जो कंप्यूटर हमारे अधिकांश जो हमारे कंप्यूटर होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। आधुनिक स्मार्टफोन एप्पल के और आपके ये लैपटॉप वगैरह। इसके बाद हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर का ये सवाल एग्जाम में बहुत आता है, क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जिस डिवाइस में होगा उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे, यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कार्य करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, पेट्रोल पंप पर जब पेट्रोल हम फिल कराते हैं तो वहाँ डिजिट भी प्रेस होती हैं, और जब वो फिल करता है तो वो प्रेशर से डिजिट पूरी आ जाती है कि कितने रुपए का तेल आपने डलवाया। तो ये पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल डलता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर पर आधारित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन साइज, यानी साइज के आधार पर जो कंप्यूटर है वो कौन कौन से हैं। जैसा हमारा जो कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर में आता है, और फिर मिनी कंप्यूटर भी होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द साइज। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा सुपर कंप्यूटर। इनका जो वर्क है वो साइज के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, स्पीड बढ़ती चली जाती है, और इनका यूज भी उस हिसाब से होता है। जैसे हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो छोटा कंप्यूटर है, तो इसका यूज सब जगह यूज होता है, ऑफिसों में, स्कूलों में, और आजकल हर किसी के हाथ में लैपटॉप, मोबाइल देखते हो, वो सब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। और ये हल्के होते हैं, सस्ते कंप्यूटर होते हैं, आम इंसान इनका यूज कर लेता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग घर और छोटे व्यवसाय में किया जा रहा है। इन कंप्यूटर्स को पीसीबी कहा जाता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर। और ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे आप देखते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, कॉलम टॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, और ये टैबलेट कंप्यूटर। जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो इस तरह से होते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इस तरह से होते हैं, इसमें आपका ये सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनसे मिलकर जो कंप्यूटर बनता है इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। और ये एक जगह टेबल पर रखकर चलाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। ये साइज में थोड़ा लैपटॉप से बड़ा होता है। इसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर होता है,
ये वर्क तो दोनों का सेम होता है, लेकिन साइज इनका चेंज हो जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, गोदी में रख कर चलाया जाता है, इसलिए इसको लैपटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। और डेस्कटॉप कंप्यूटर से महंगा होता है लैपटॉप, और ये जो इसके अंदर सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये सब इसके अंदर फिक्स रहते हैं। और इसके अंदर एक पावर होती, पावर के लिए एक बैटरी होती है, यानी चार्ज कर देते हैं उसको, हम कहीं भी फिर उठा के ले जा सकते हैं और कहीं भी इसको हम चला लेते हैं। जैसे ये लैपटॉप है आपके सामने स्क्रीन पर, तो ये आपका स्क्रीन हो गया, ये आपकी कीबोर्ड हो गई, ये माउस का हिस्सा हो गया, बाकी जो नीचे का हिस्सा है ये सीपीयू का हो गया, और इसी में हम अपना कोई भी डिवाइस दूसरी भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पालम टॉप कंप्यूटर की। ये थोड़ा हथेली में रख के चलाया जाता है, तो इस तरह की डिवाइस होती है, बाकी सेम वर्क होता है, थोड़ा ये कम करता है लेकिन सेम वर्क होता है। इसी तरह से नोटबुक कंप्यूटर होता है, लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है, और ये आपका माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। टैबलेट कंप्यूटर होता है, मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, आजकल बच्चे पढ़ते हैं इसके ऊपर, तो ये थोड़ा स्क्रीन में मोबाइल से बड़ा होता है, लैपटॉप से थोड़ा छोटा होता है। तो ये जो एग्जाम्पल थे आपके, ये थे माइक्रो कंप्यूटर के। अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर महंगा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, और इसका यूज भी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, और जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं कंपनियों के उसके लिए यूज होता है। ठीक है। और इसमें बहुत सारे लॉगिन यूजर बहुत सारे होते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, और इसकी मेमोरी बहुत फास्ट होती है, ज़्यादा होती है, और इसका हार्डवेयर साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। ये आपके सामने इस तरह का, ये आपका आपका ये है मिनी कंप्यूटर। और इसका जो है, जब हम मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसका जो पहला मिनी कंप्यूटर था वो PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, जिसका विकास 1965 में हुआ, और इसका आकार फ्रिज के बराबर था, और इसकी कीमत $18,000 थी उस टाइम पर। और इसको बनाया था DEC कंपनी ने, और जिसका पूरा नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ये सवाल आ जाते हैं एग्जामों में, तो इसलिए इसको नोट कर लेना। इसके बाद करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ये मिनी से बड़ा होता है, सेम सेम वर्क होते हैं, लेकिन थोड़ा साइज के हिसाब से बड़े होते चले जाते हैं। इसी तरह से इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, मेमोरी ज़्यादा होती है, यूजर ज़्यादा हो जाते हैं इनको यूज़ करने के लिए। तो ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज़ करती हैं, सरकारी ऑफिसों में जो सर्वर लगे होते हैं, उससे मतलब मिनी से थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर बोल देते हैं। और ये आपका इस तरह से, ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत सवाल आते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है देश का कंप्यूटर, जो बड़े बड़े आपका जो अंतरिक्ष के कार्य होते हैं, या डिफेंस के वर्क होते हैं, या कोई भी रिसर्च होती है, उसमें हमारा ये सुपर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज है। और ये सुपर कंप्यूटर का जो बारे में हम देखते हैं, सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इनका निर्माण विशेष कार्य करने के लिए होता है, और ये दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक CPU लगे होते हैं, कई कई लाख की गणना एक साथ कर देते हैं, और इनके कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है CDC-6600, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। तो ये सवाल एग्जामों में आ जाते हैं। इसका कार्य क्या है वो हम देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए आप देखते हैं, जब कोई भी अंतरिक्ष में जाता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड, पूरा ट्रैक करते हैं, तो उसमें सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है युद्ध के लिए। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। मौसम विज्ञान के लिए हमें मौसम का पहले पता चल जाता है कि ये तूफान आने वाला है, इस तरह का मौसम रहेगा, तो वहाँ सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। हाई रेजुलेशन और एक्शन मूवी बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो इस तरह से ये सुपर कंप्यूटर एक तरह से देश का कंप्यूटर होता है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किस तरह से हम कंप्यूटर के बारे में। तो